नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है पश्चिम बंगाल का। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की अगर बात करूं तो वहाँ पर जो संदेश खाली का मामला जो है काफ़ी उलझता जा रहा है। वहाँ पर रोज़ जो है महिलाओं की मोर्चा जा रही है और उनको रोका जा रहा है और कुल मिला के जो है मामले को दबाया जा रहा है। आरोपी जो शाहजहां शेख है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको लेकर काफ़ी जो है वह माथापच्ची चल रही है। हमारे पास एक क्लिपिंग आई है, वहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका नाम है पंकज प्रसून। उन्होंने एक क्लिपिंग भेजा है जो कि टीवी पर भी वायरल हुआ है, वीडियो अपना सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। उनका क्या कहना है, पहले हम वो क्लिपिंग को जो है 4 मिनट देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की अराजकता फैली हुई है और लोग जो है अभी तक उसको झेल रहे थे, लेकिन अचानक जब मामला उठ गया तो हर कोई जो है इस पर जो है अपनी गुहार लगा रही है और न्याय पाने की प्रतीक्षा में है। तो सबसे पहले क्लिपिंग देख लेते हैं। कोई आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई नेता उतरे गाड़ी से और कहे कि इस मोहल्ले वालों अपने अपने घरों की बहू बेटियों को सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सुंदर है और जो सुंदर पसंद आए उसे मैं ले जाकर रेप करूंगा। कैसा लगेगा? अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जाकर कहे कि तुम्हारे यहां नई बहू आई है, सुना है कि बहुत सुंदर है, आज टीएमसी ऑफिस में भेज दो, रात भर रखेंगे और जब हमारा जी भरेगा तो उसे लौटा देंगे, कैसा लगेगा? यह कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, यह बंगाल के संदेश खाली में हुआ है। और महिलाओं ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया, एक एक महिलाएं सामने आ रही है। कोई भी ऐसा घर में बहू बेटी को उठा ले जाते थे, उसके पता है घर के मर्दों को क्या कहा जाते थे कि पत्नी होगी तुम्हारी, बेटी होगी तुम्हारी, पर अधिकार हमारा है। और सारे मोहम्मदन लोग, ये जो शेख शाहजहां है वो टीएमसी का विधायक है। टीएमसी के विधायक शेख शाहजहां बाजार में खड़े होकर कहता था कि हां मैं बांग्लादेशी हूं, मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है, मुझे हिंदू और ट्राइबल खास करके लड़कियां चाहिए। पुलिस प्रशासन उसकी मदद करता था जाके उठा के लाने में। शाम होते ही वो किसी भी घर में घुस जाते थे। और मैं बताता हूं आपको, अगर किसी हिंदू या ट्राइबल महिला को टीएमसी में पोस्ट चाहिए तो क्या कहते थे पता है? कि साड़ी उतार कर दिखाओ, मैं देखूंगा, पसंद आएगा तब तुम्हें पोस्ट दूंगा। ये आरोप है वहां की महिलाओं के। वो बंगाली में चिल्ला रही थी, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आया और कोई कवरेज नहीं हुआ उनका। ये वहां टेरर है, आतंक राज, और ये उस राज में हो रहा है जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। तो फ्रेंड, देखा आपने क्लिपिंग, कितना कितना जोर, मतलब कि उसमें जो उन्होंने बताया है कि किस तरह की हालात बनी हुई है। एक महिला मुख्यमंत्री है और महिलाओं का दर्द जो है उन्होंने अभी तक समझ नहीं पाया है। आखिर में इतना मनमानी वहाँ पर क्यों चल रहा है, क्यों वहाँ पर जो संदेश खाली जगह है, संदेश खाली जगह अभी हाईलाइट हुआ है, लेकिन अगर पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो ऐसे न जाने कितने संदेश खाली हैं जो अपनी न्याय पाने के लिए जो है जब दबे जबान जो है कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब उनको मौका मिल रहा है बोलने का तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत सच्चाई सामने आ रही है। हम इन्हीं सब चीज़ों पर जो है हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी से हम इनसे जानेंगे कि आखिर में जो पश्चिम बंगाल की जो हालात है इसका जिम्मेदार कौन है और क्या स्थिति ऐसी बनी रहेगी कि पश्चिम बंगाल जो कभी कलकत्ता जो है हमारा देश का राजधानी हुआ करता था, एक नाम था, एक ब्रांड था कलकत्ता का, और पश्चिम बंगाल एक रेपुटेड प्रदेश में माना जाता था, लेकिन वहाँ के जो इस तरह से हालात बदले हुए हैं। इसके पहले जो है टाटा कंपनी जो वहाँ पर लगाई जा रही थी, मारुति नैनो का, उसको वहाँ से भगाया गया, उसको हटाया गया। और क्या अभी आपने देखा होगा पिछले, जब तक से ममता जी बनी हुई है चीफ मिनिस्टर, पिछले तीसरी बार उनका टर्न है, 10 साल पूरा होकर चला गया है, तो ऐसा कुछ चीज़ें सामने नहीं आई कि उन्होंने बहुत बार डेवलपमेंट कर लिया और लोगों को काफ़ी कुछ वहाँ पर राहत मिली हो। इसके अलावा जो है अराजकता के अलावा कुछ सामने तो नहीं आ रहा है जो हिसाब से जो टीवी मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रही है। विवेक जी, आप क्या मानते हैं? सर, आपने वही क्लिपिंग देखा होगा, आपने ये वहाँ की स्थिति देखा होगा। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो क्या मानते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है किस तरफ जा रहा है? ये कोई बोल रहा है कि वहाँ दूसरी कश्मीर होने जा रही है। ये इस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं कि मुसलमानों का जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर दबदबा है वहाँ पर, और हिंदू लोग जो है धीरे धीरे पलायन भी कर रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई आपको लग रहा है? सर, जो अभी यहाँ पर जो हुआ है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की जगह में, बड़ा खतरनाक किस्सा है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और ऐसे प्रदेश में हो रहा है जहाँ पे एक महिला जो है वो खुद की चीफ मिनिस्टर है जी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इनके पास एक फायर ब्रांड एमपी थी, महुआ मोइत्रा, वो बाकी की बेकार चीजों में अपनी आवाज देती थी, उन मुद्दों को उठाती थी, लेकिन आज की डेट में अभी तक उनका संदेश खाली के ऊपर कोई बयान नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है जी। जिसने ये काम किया है वो वहाँ की जो पार्टी है, जो सरकार में जो पार्टी है, उस पार्टी का मेंबर है वो, और उस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। पार्टी उसको बचा रही है।
पार्टी बचा रही है, पूरा का पूरा तंत्र जो है वो बचा रहा है। अभी आप बताइए, सत्यमेव जयते की बात करते हैं या मतलब ऐसी बात बोलते हैं कि हम दुष्टों का संहार करेंगे और जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ तो बेचारे जो अच्छे लोग हैं उनके लिए तो मुसीबत यह है कि उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी महिलाओं में ही फर्क है। अगर वो महिला गुजरात की है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, अगर वो महिला बंगाल की है तो उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। अभी अगर मान लो यही चीज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के वहां पे हुई होती इस तरह की दुर्घटना, तो मीडिया का क्या रुख होता, राहुल गांधी जी का क्या रुख होता, टीएमसी की जो है ममता बनर्जी जी उनका क्या रुख होता। अरे भाई सड़क पे आके खड़े होके एक बार ये तो कहो कि भाई ये गलत हुआ है इतना तो बोलो। और सर आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो चीज है ना वो पॉलिटिक्स को क्लीन करने की जरूरत है। अभी देखिए आज पॉलिटिक्स जो है कैरियर बन गई है। पहले देश सेवा की बात होती थी, आज राजनीति एक बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम कैरियर बन गई है। आप एक स्ट्रक्चर देखिए, आज एक आदमी नेता बनने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, उसके साथ में चार जो उसके चेले चपाटे जो होते हैं वो जैसे जैसे नेता बनता जाता है ये चेले चपाटे जो है ये बिजनेस में आते जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको अपनी पार्टी चलाने के लिए, उसको अपना वो चलाने के लिए फंड चाहिए। बिल्कुल। तो आज की डेट में ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी हो चुकी है। पार्टी का जो ऑफिस है वो ऑफिस नहीं रह गया, वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया। उसमें बकायदा कलेक्शन का, सेल्स इनवॉइस का सब कुछ है। आज आप किसी भी जगह पे चले जाइए, जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी बिल्डर को कहीं फ्लैट बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, सर पूरा का पूरा डिसाइडेड है। ईंट किसकी आएगी, बजरी किसकी आएगी, पत्थर किसका आएगा। अपने मर्जी से कहीं से कुछ खरीद नहीं सकते, कहीं से कुछ खरीद सकते हैं। और ये जो बेचने वाले हैं ये कौन है, ये पॉलिटिकल पार्टी के जो चेले चपाटे हैं ये वो हैं। तो आम आदमी इलाके में दूध वाला उनका रहेगा, पेपर वाला उनका रहेगा, गाड़ी साफ करने वाला उनका रहेगा। मतलब आप अपनी मर्जी से किसी को हायर नहीं कर सकते। ये हालत है। ये कहने की बात है कि अब हमारा देश प्रजातंत्र है गया। प्रजातंत्र की बात नहीं, या भीड़ तंत्र वाली बात है। जिसकी भीड़ उसका डंडा, और जिसका डंडा वो बदमाश। तो यही कंडीशन जो है संदेश खाली में हुई है। आपके साथ में एक बार पहले भी इसी चर्चा में बैठ चुका हूं, मैंने तब भी इसको, आप ये मत सोचिए कि ये मुद्दा सिर्फ संदेश खाली से रिलेटेड है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश के कई हिस्सों में ऐसी समस्या घट रही होगी जहां महिलाएं जो है, क्योंकि उनको ये डर है कि आज अगर मैंने आवाज उठाई तो मैं और पिटूंगा, तो वो कहता भाई चलो कम ही मार खा लो, ज्यादा मार खाने से अच्छा कम मार खा लो। अब यहाँ पे एक आदमी की पत्नी को उठा के ले गए, उसकी बहन को उठा के ले गए, अब आप उसकी बीवी को उठा के ले गए, और एक बार नहीं आप कई बार ले जा रहे हो, आप पार्टी के ऑफिस में ले जा रहे हो। तो आप मुझे बताइए कि जो आदमी के साथ ये घटना घटी होगी, जिस महिला के साथ ये घटना घटी होगी, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान का मुद्दा है सेक्युलर मुद्दा जी, ये इस मुद्दे को आप इस चीज से उठा के देखिए। आज की डेट में पूरी की पूरी सेक्युलर ब्रिगेड शांत है। क्यों? क्योंकि ये महिला जिनके साथ हुआ है ये शेड्यूल ट्राइब वाली महिलाएं, हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। इनके बारे में जो बोलेगा वो क्रिमिनल हो जाएगा। और अगर यही चीज किसी और के साथ हुई होती, किसी और धर्म की महिला के साथ हुई होती, तो आज आप मतलब छाती सभी लोग रास्ते पे, सभी लोग इन महिलाओं का क्या ये महिलाओं को इस बात का दंड मिलेगा कि ये हिंदू महिलाएं हैं, या फिर इन्हें भी न्याय मिलेगा? न्याय यात्रा करने से कुछ नहीं होता सर, सबको न्याय दिलवाने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने चैनल पे ये बात बार बार उठा रहे हैं, बड़ी बहादुरी वाली बात है, बड़ी हिम्मत वाली बात है। नहीं तो लोग आपके पीछे भी पड़ जाएंगे, ऐसा मुद्दा क्यों उठा रहे हो भाई? क्यों नहीं उठाना चाहिए ऐसा मुद्दा? हर हिंदुस्तानी को इस मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए। कहाँ गई महुआ मोइत्रा? आज वो इस बारे में क्यों बात नहीं कर रही कि बंगाल में ये चीज हुआ, ये दुखद है। वो क्यों नहीं गई वहां पर? ममता जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस पर। ममता जी साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, भाजपा जो है प्रोपोगंडा कर रही है। ममता जी ने तो कह दिया ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश है। हाँ। अब आप देखिए, जो प्रियंका गांधी हैं वो हर महिला की तरफ मलहम लगाने चली जाती हैं, तो आज इन महिलाओं के दिल पे जो घाव है वहां क्यों नहीं जा रही प्रियंका गांधी जी? क्यों नहीं जा रही कांग्रेस? क्यों नहीं जा रही समाजवादी पार्टी? क्यों नहीं जा रही टीएमसी? क्यों डीएमके वाले नहीं जा रहे? क्यों हमारे महाराष्ट्र से लोग नहीं जा रहे? भाई आज ये किसी के साथ भी हो सकता है, कल को ये यहाँ हो जाए, परसों वहां हो जाए। तो इस चीज के ऊपर आवाज उठानी बहुत जरूरी है। नहीं तो आज बंगाल की महिलाओं के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, तो कल बंगाल की महिलाएं हमारी महिलाओं के साथ क्यों खड़ी होंगी? बिल्कुल नहीं खड़ी होंगी। स्टैंड लेना बहुत जरूरी है सर।
बहुत बहुत विचित्र हालत है पश्चिम बंगाल की। जिस तरह से आज जो है वहाँ पर भी आज भी काफ़ी मोर्चाबंदी हो रही थी, जिसमें जो है लॉकेट चटर्जी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष है वहाँ पर जो अपने समर्थकों के साथ जाने की कोशिश की, संदेश खाली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रोका गया कि आप संदेश खाली नहीं जा सकते। आखिर में संदेश खाली जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वहाँ पर पहाड़ टूट पड़ेगी? आखिर में वहाँ के लोगों की वेदना दर्द है जो समझने, तो आखिर दूसरे को नहीं जा रहा तो बीजेपी नहीं जाएगी वहाँ पर, क्योंकि अभी चुनाव भी है और वहाँ विपक्ष पार्टी भी बीजेपी ही है, तो उनको भी जाने नहीं दिया रहा है और आरोपी का अभी तक आता पता नहीं है। आखिर में हो क्या रहा है? आरोपी तो चला गया अपने ससुराल बांग्लादेश चला गया, वो तो बाजू में ही तो है। बिल्कुल, वो तो खुला कहता था कि भाई मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, फिर भी इन्होंने उसे अपने सिर पे चढ़ा रखा था। अब समस्या ये है कि सर अगर कोई दूसरे लोग वहां जाएंगे, पत्रकार लोगों को वहां जाने देंगे तो इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगी। जब इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगी तो लोगों का दर्द बाहर निकलेगा, लोगों को बाहर पता लगेगा। अब ये जो चीज कश्मीर में हुई, वहां की महिलाओं को आरे से काट दिया गया, केरला की बात कर लीजिए, वहां पे हुआ। उसके बाद आप अजमेर का भी कांड है। उस जमाने में मीडिया उतना तेज नहीं था, यूट्यूब नहीं होती थी, ट्विटर नहीं होता था और फेसबुक नहीं होती थी। आज की डेट में कोई भी आदमी वीडियो बना के डाल देता है, इसलिए लोगों को पता लग गया। नहीं तो संदेश खाली तो इन्होंने कब का दबा दिया होता। बिल्कुल दबा दिया था, ये तो सालों चल रहा था सर, मामला तो अब उठाए ना सर। संदेश खाली में महिलाओं में कब हिम्मत आई कि ये मतलब इस चीज को करें? जब ये शाहजहां शेख जो है, ये ईडी की एफआईआर, जब इसको ईडी पकड़ने के लिए गई है, वहां से भाग गया जी, क्योंकि इसको भाग क्या गया, इसको भगाया। अगर ये पकड़ा जाएगा तो बाकी के राज्य भी बहुत सारे खोलेगा। बिल्कुल। तो जब ये आदमी वहां से भाग गया, भागने के बाद तब तो उन महिलाओं को हिम्मत आई कि भाई आज ये नहीं, पहले उसने ईडी के ऊपर हमला किया, हमला करने के बाद जो है उसको वहां से भगा दिया जी। अब उसके बाद जब महिलाओं ने देखा कि भाई आज यहाँ कोई है नहीं, तो हम आज डीएम के वहां पे जाके मतलब अपनी बात रखते हैं। वो आज सुबह बात रख के आए, शाम को उनके घर गुंडे पहुंच गए। तो फिर भी वो महिलाएं डटी रही और आज भी डट रही है। कहीं ना कहीं देश में अलग अलग तरह अति का तो अंत होता ही है, अंत आ गया है, अंत होना ही चाहिए। बिल्कुल। इस तरह से थोड़ी चलेगा। आप एक तरह का देश जो है संविधान से चलेगा, तो संदेश खाली में कौन सा संविधान चल रहा था भाई? संदेश खाली में कौन सा संविधान चल रहा था? जो संविधान के रक्षक हैं, जो पुलिस है वहां की, जिन पुलिस वालों को उनको रोकना चाहिए, जिन पुलिस वालों को गरीब लोगों को बचाना चाहिए, वही पुलिस वाले उनका साथ दे रहे, तो संविधान कहाँ चल रहा है? और उस जगह की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? टीएमसी की है जी, वो तो फिल्म की हीरोइन है, महुआ मित्रा। हाँ नहीं नुसरत जहान, वो उनकी हीरोइन है वहां की। तो वो तो जब ये संदेश खाली का किस्सा हुआ, जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से, तो वो 14 फरवरी मना रही थी वैलेंटाइन डे। चलो वो तो एक अच्छी बात है वैलेंटाइन डे मनाना, लेकिन तुम अपने लोगों के लिए 2 शब्द तो बोल दो कि ये चीज गलत हो रही है। और सरकार में बैठे लोग जब ये कहेंगे कि ये चीज गलत नहीं हो रही, हाँ ये सब ठीक है, तो इसका मतलब है जो बेचारी जनता वो तो कहेगी भाई पिट लो और पिस लो। इस देश में तो यही चलेगा, यही चल रहा है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था पश्चिम बंगाल के जो वहाँ पर लोगों को जो दुख दर्द से जो है पीड़ित हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आपने वीडियो भी क्लिप देखा होगा, हमारे चर्चा भी देखा होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पश्चिम बंगाल पर, हमें जरूर लिखिए और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए आपके सामने रूबरू होते रहेंगे, बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।